आज मैं आपको वर्ल्ड वॉर 2 के सबसे कम उम्र के योद्धा सोल्जर बॉय की असल जिंदगी की कहानी पर आधारित एक फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूं। कहानी की शुरुआत में हम 3 लोगों का एक परिवार देखते हैं जो नदी के किनारे बैठकर अपना समय बिता रहा है। उनमें से सबसे छोटा सर्गेई एल्यूशकॉव अपने बड़े भाई और मां से गर्व से कहता है कि वो एक पेड़ के ऊपर है। तभी अचानक जर्मन फाइटर जेट ऊपर से उड़ते हुए आते हैं। मां अपने बच्चों से जल्दी से झाड़ियों में छिपने के लिए कहती है, लेकिन 6 साल का बच्चा कहता है कि वो डरा नहीं है और गुलेल से जेट पर हमला करता है। सबको हैरानी होती है, वो जेट पर हमला करके उन्हें फोड़ देता है, लेकिन जब वो चारों ओर देखता है तो उसका परिवार जा चुका होता है। सर्गेई सपने से डरकर जाग जाता है और अपनी मां को बुलाता है। तभी कोई उसके दरवाजे पर दस्तक देता है। ये मानकर कि ये उसकी मां है, वो दरवाजे की ओर दौड़ता है, लेकिन पड़ोस की एक औरत घबराई हुई अंदर आती है। वो भगवान का शुक्रिया अदा करती है कि उसने उसे जिंदा रखा और उसे बताती है कि उसकी मां और भाई मर चुके हैं। छोटा लड़का समझ नहीं पा रहा है कि वो क्या कह रही है और अपनी मां का इंतजार करने के लिए घर में ही रहना चाहता है। औरत उसे बताती है कि जर्मनों ने उन पर हमला कर दिया है और उसे भाग जाना चाहिए। तभी कुछ सैनिक उनके घर के पास आते हैं। औरत सर्गेई को खिड़की से बाहर भगा देती है, लेकिन उसके पास पहुंचने से पहले ही उसे गोली मार दी जाती है। 6 साल का छोटा बच्चा अब अकेला है, उसका कोई परिवार और दोस्त नहीं है। जैसे ही सर्गेई घर से भागता है, वो देखता है कि उसके पीछे उसका पूरा मोहल्ला जल रहा है। वो बेकार में अपनी मां को पुकारता है और वहां से भाग जाता है। थोड़ी देर भागने के बाद वो जंगल के बीच में पहुंच जाता है। छोटा बच्चा अपनी मां को पुकारने लगता है कि वो आकर उसे ले जाए, क्योंकि वो खो गया है। उस रात वो जंगल में ही रुकता है। अगली सुबह हम उसे नदी से पानी पीते हुए देखते हैं। तभी दुश्मन सैनिक उसकी तरफ आते हैं। सर्गेई को पता है कि वे खतरनाक हैं, इसलिए वो जल्दी से एक पेड़ की जड़ों में छिप जाता है। जब पास में एक सांप आता है तो वो चौंक जाता है, लेकिन एक शब्द भी नहीं बोलता और नहीं भागता है। सर्गेई सांप से ज्यादा सैनिकों से डरता है। सैनिक नदी के किनारे खाना खाते हैं और चले जाते हैं, जिसके बाद सर्गेई उनका बचा हुआ खाना लेकर खाता है। लेकिन दिन के आखिर तक छोटा लड़का थक जाता है। उसने 2 दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया है और बिना किसी मंजिल के चल रहा है। वो लंगड़ाते हुए गिर जाता है, लेकिन चलना बंद नहीं करता। रास्ते में उसे जंगली बेर दिखते हैं और वो उन्हें खा जाता है। लेकिन तभी उसके पीछे एक धमाका होता है, जिससे वो हैरान रह जाता है। लड़के को चक्कर आने लगता है और उसे लगता है कि कोई उसके पीछे आ रहा है। हालांकि ऐसे हालात में भी वो बहादुरी से खड़ा रहता है और उस आदमी से कहता है कि उसके पास राइफल है और वो डरा हुआ नहीं है। वो लंगड़ाते हुए आगे बढ़ता है, लेकिन थोड़ी देर बाद बेहोश हो जाता है। जब वो सो रहा होता है तो 2 सैनिक उसके पास आते हैं। सीन कट होता है और हम रूसी आर्मी बेस को देखते हैं, जहां कमांडर कुज़नेत्सोव अपने पेट्रोल सैनिकों का इंतजार कर रहे होते हैं। वे उस छोटे बच्चे के साथ आते हैं जो घायल और कमजोर है। जब सैनिक कहते हैं कि वे उसके साथ हैं, तो छोटा लड़का खुल जाता है और अपना परिचय देता है। जब बच्चा कमांडर से हाथ मिलाता है तो सैनिक हंसते हैं और कहते हैं कि वो भी अपना परिचय दे। सैनिकों को छोटे बच्चे से प्यार हो जाता है और वे उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। वे उसे पानी पिलाते हैं और खाना खिलाते हैं। कात्या नाम की एक नर्स सर्गेई के घावों पर पट्टी बांधती है और वो भी उसकी पर्सनैलिटी से बहुत खुश होती है। बच्चा उससे अपने घावों पर एक टैंक बनाने के लिए कहता है, क्योंकि वो बड़ा होकर सैनिक बनना चाहता है। घायल सैनिक भी बच्चे से बात करते हैं और हल्का महसूस करते हैं। सर्गेई कमांडर की गुंजा और उसके बैच से बहुत खुश होता है। कमांडर भी उसके सभी सवालों के जवाब देता है और गोलियां निकालने के बाद उसे अपनी ऑनररी पिस्टल से खेलने देता है। सर्गेई उसे अपने पेट पर बना टैंक दिखाता है और खुद सैनिक होने की शेखी बघारता है। लड़का बहुत जल्दी ठीक हो रहा है। नर्स कात्या कमांडर से लड़के को बटालियन के साथ रहने देने के लिए कहती है, लेकिन वो नहीं मानता। ये कहते हुए कि ये सुरक्षित नहीं होगा, वो सर्गेई को अनाथालय भेजना चाहता है। सैनिक अपना सारा खाली समय सर्गेई के साथ बिताते हैं। दिन भर में कई लोग उससे मिलने आते हैं। वे दूर से अपने परिवार वालों का भेजा हुआ खाना उसके लिए लाते हैं और उससे अपनी दूरबीन से खेलने भी देते हैं। एक दिन एक सैनिक कमांडर के पास ये कहने जाता है कि लड़के को बटालियन के साथ रहने दिया जाए। सैनिकों का उस लड़के से गहरा रिश्ता बन गया है और वे उसे अपना मानते हैं। उसकी मौजूदगी से उनके सीने से जंग का बोझ उतर जाता है, लेकिन कमांडर उसकी सुरक्षा के लिए लड़के को अनाथालय भेजने पर अड़ा रहता है। अगले दिन दुश्मन हमला करते हैं और कई सैनिक घायल हो जाते हैं। सर्गेई को अनाथालय ले जाने के लिए गाड़ी आती है। कमांडर बच्चे को ये खबर देता है और उसे तोहफे में एक लकड़ी की ऑनररी पिस्टल देता है। लड़का बदले में उसे गले लगाता है और कहता है कि वो कमांडर की सुरक्षा के लिए डरा हुआ है। कमांडर उसके गले लग जाता है और अपना मन बदल लेता है। वो सर्गेई से अपने बेटे की तरह सैनिकों के साथ रहने के लिए कहता है। उस रात सैनिक छोटे लड़के के लिए छोटे सैनिक वाले कपड़े ढूंढते हैं। वे सर्गेई को अपने साथ रखने के लिए बहुत खुश होते हैं। कमांडर सर्गेई को जगाता है और उसे कपड़े देता है। वो उन्हें पहनता है और एक असली सैनिक की तरह इधर उधर भागता है। दूसरे उसे अपना छोटा सैनिक बेटा कहने लगते हैं। जैसे ही बच्चा इधर उधर भागता है, जर्मन बटालियन पर हवाई हमला कर देते हैं।
सैनिक जल्दी से सर्गेई को एक सुरक्षित जगह पर ले जाते हैं और दूसरों से लड़ते हैं। घायल सैनिकों की संख्या तेजी से बढ़ती है। सर्गेई खुद को काम का बनाना चाहता है, इसलिए वो प्यासे सैनिकों के लिए पानी लाता है। उनमें से एक उससे अपने परिवार का भेजा हुआ एक लेटर पढ़ने के लिए कहता है, क्योंकि उसकी आंखों पर पट्टी बंधी है। छोटा लड़का मदद करना चाहता है, लेकिन उसे पढ़ना नहीं आता। वो लेटर लेता है और उस पर लिखी बातें बनाना शुरू कर देता है, ये दावा करते हुए कि सैनिक की बीवी घर पर सुरक्षित है। जब सैनिक कहता है कि उसके पास बीवी नहीं है, तो दूसरे उसे कहानी के साथ चलने और हंसने के लिए कहते हैं। वो बाकी सबके लेटर उसी तरह पढ़ता है और उनका हौसला बढ़ाता है। अगले सीन में हम कात्या और कमांडर को बात करते हुए देखते हैं। दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित लगते हैं, लेकिन अपनी भावनाओं को जाहिर नहीं करते। बाद में सर्गेई कमांडर को बताता है कि वो बटालियन में ऑर्डरली पोजीशन पर है और खुद को एक ऑर्डरली के तौर पर इंट्रोड्यूस करना शुरू करता है। हालांकि लड़का फिर देखता है कि हमले में सैनिक का एक स्टेशन तबाह हो गया है। कमांडर उसे मरे हुए सैनिक को सम्मान देने के लिए अपनी टोपी उतारना सिखाता है। अगले दिन वो कमांडर से एक मिशन देने की जिद करता है और उसे सैनिकों के बीच चिट्ठियां बांटने का काम दिया जाता है। वो अपना काम अच्छे से पूरा करता है और सैनिकों से अपने लिए डांस भी करवाता है। अगले दिन सर्गेई अपनी दूरबीन लेकर बेस से थोड़ी दूर चला जाता है। जब वो उससे खेल रहा होता है तो उसे घास के ढेर के अंदर से किसी का पैर हिलता हुआ दिखता है। वो दौड़कर बटालियन वापस जाता है और सैनिकों को अपनी खोज के बारे में बताता है। सैनिकों को शक होता है, फिर भी वो लड़के के साथ चले जाते हैं। जब वे घास के ढेर के पास पहुंचते हैं तो उन्हें नीचे छिपे 2 जर्मन जासूस देखकर अलर्ट हो जाते हैं। जासूसों को अरेस्ट कर लिया जाता है और बच्चे की इंटेलिजेंस की तारीफ की जाती है। उस रात कमांडर सर्गेई को अपने गोद लेने के लीगल पेपर्स दिखाता है। अब वो ऑफिशियली बच्चे का पिता है। सर्गेई को कात्या के लिए कमांडर की फीलिंग्स के बारे में पता है, इसलिए उसकी मेहरबानी का बदला चुकाने के लिए वो उसे कात्या के सामने अपना दिल कबूल करवाने ले जाता है। लेकिन दोनों उसे किसी और आदमी से बात करते हुए देखते हैं और गलत तरीके से मान लेते हैं कि वो किसी और में इंटरेस्टेड है। बेस पर फिर से जर्मन हमला करते हैं। इस बार सर्गेई पूरी ताकत से सैनिकों की मदद करता है, फ्रंट लाइन पर सैनिकों को गोला बारूद सप्लाई करके। लेकिन वहां के सैनिक उसे शेड में वापस जाने का आदेश देते हैं, क्योंकि बाहर बहुत खतरा है। जब वो शेड में आता है तो वो कमांडर और दूसरों को घबराए हुए देखता है, क्योंकि कर्नल के साथ फोन का कनेक्शन टूट गया है। टूटे हुए तारों को ठीक करने के लिए एक सैनिक को भेजा जाता है। सर्गेई सैनिक का पीछा करता है और देखता है कि वो बुरी तरह घायल हो गया है। वो मरते हुए सैनिक से पूछता है कि वो तारों को कैसे ठीक कर सकता है, और वो खुद ही ठीक कर देता है। कनेक्शन वापस आ जाता है और सैनिकों को बुलाया जाता है। 6 साल का बच्चा सबकी जान बचाता है। बाद में हम कमांडर और कात्या को नदी के किनारे बात करते हुए देखते हैं। कमांडर आखिरकार उससे अपने प्यार का इजहार करता है और उससे सर्गेई की मां बनने के लिए कहता है। कात्या बहुत खुश होती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, एक सैनिक उनके पास आता है और कमांडर को एक लेटर देता है, जिसमें लिखा होता है कि उन्हें बेस से भेज दिया गया है। अगले दिन सभी सैनिक सर्गेई के साथ अपने नए बेस के लिए निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें एक माइनफील्ड मिलता है जिसमें उनकी कुछ गाड़ियां उड़ जाती हैं। कमांडर घायल हो जाता है, जबकि ग्रुप का ऑर्डरली जो सर्गेई के साथ था धमाके में मर जाता है। वो रोता है और कमांडर को गले लगाता है। वे घायलों को अपने साथ ले जाते हैं और अपने नए बेस की ओर अपना सफर जारी रखते हैं। जब वे आखिरकार दूसरे बेस पर पहुंचते हैं तो वे कमांडर के लीडर जनरल से मिलते हैं। वो भी बच्चे के एम्बिशन से इम्प्रेस होता है और कमांडर को इतना स्मार्ट बच्चा होने के लिए बधाई देता है। अगले दिन उनके डिवीजन को एक गार्ड का बैनर दिया जाता है और लड़के को भी। जब जनरल उसे उसका बैच देते हैं तो वो अपने देश को बचाने का वादा करता है। एक रात उनके बेस पर बुरी तरह हमला होता है और कमांडर खंडहरों के नीचे फंस जाता है। सर्गेई अपने पिता के लिए रोता है और उन्हें बचाने की कोशिश करता है। वो दूसरे सैनिकों को बुलाता है जो आखिरकार कमांडर को बाहर लाते हैं। अगले दिन सर्गेई एक घायल कमांडर के पास जाता है। कमांडर को बचाने की कोशिश में उसके हाथ चोटिल हो गए थे। वो बच्चा अब टीम का एक ऐसा हिस्सा है जिसे अलग नहीं किया जा सकता। उसके पास उनके अलावा कोई परिवार नहीं है और वे युद्ध में जहां भी जाते हैं वो वहां जाता है। फिल्म तब खत्म होती है जब रेजिमेंट को दूसरे बेस पर जाते हुए दिखाया जाता है। बैकग्राउंड में एक आवाज बताती है कि उसने स्टेलिनग्राड की लड़ाई में भी हिस्सा लिया था और सैनिकों के साथ पोलैंड भी पहुंचा था। उसे अभी दुनिया का सबसे कम उम्र का सैनिक माना जाता है और उसकी बहादुरी की मशहूर कहानी अब पूरी दुनिया में फैल गई है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करके आपने मुझे बेहतर वीडियो बनाने में सपोर्ट किया है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।